आप सभी का स्वागत है पिलेगढ़ पुलिस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। चलिए, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी न्यूज़ है। जिन लोगों को छत्तीसगढ़ पुलिस या फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम से किसी भी कारणवश से चूक गए हैं, उन सभी के लिए ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के तरफ से यह न्यूज़ सामने आया है, यह नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, देखते हैं ये नोटिफिकेशन क्या है। नोटिफिकेशन की ओर हम आगे बढ़ें तो देखें, ये आपका रिक्वायरमेंट वर्जन पोस्ट लेवल 1 का है। लेवल 1 का मतलब कहने का मतलब क्या है? लेवल 1 का मतलब आपका एक ग्रुप डी का पोस्ट है। ग्रुप डी का आपका पोस्टेड है। ग्रुप डी का पोस्ट जो आपका रेलवे पे सबसे निचला पद का आपका पोस्ट होता है और सबसे ज़्यादा अधिक कैंडिडेट इस पर पेपर दिलाते हैं और अच्छा एक अपना रोजगार सृजित करने का रहता है। देखो इसका अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका ओपनिंग डेट टाइम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आपका 23/1/2025 से स्टार्ट हो गया है जी। 23/1 मतलब कल से आपका लगभग स्टार्ट हो जाएगा। इसका क्लोजिंग डेट आपका कब है? इसका क्लोजिंग डेट की हम बात करें तो क्लोजिंग डेट है आपका 22/2 आपका 22/2/2025 का इसका लास्ट डेट है। फरवरी का 22 तारीख तक इसका लास्ट डेट है और आपका कल से ये लगभग 23/1/2025 से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। इसके आगे की ओर हम बात करें तो ये आपका पे लेवल की बात करें तो पे लेवल को देखो, लेवल 1 आपका 7 पे मैट्रिक से आपका इसका होगा। सैलरी आपका लगभग 18,000 इसका बेसिक पे होता है और इसका रिक्स अलाउंस लगभग आपको बहुत सारे, मतलब ये आपका 18,000 है, ये लगभग 35,000 मंथ बनता है। इसमें बहुत सारे डीए अलाउंस, एचआरए अलाउंस, आपका ड्रेस अलाउंस, बहुत सारी चीज़ इस पे जुड़ता है, तब ये जाके 35,000 लगभग आपका मंथली पेमेंट बनता है और बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट है। और यहीं पर आपका देखें आयु का देखें तो 18 से 36 वर्ष इसके आयु दिया गया है। और टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी आपका 32,438 है। और इसका आगे बढ़ते हैं तो इसको योग्यता को देखते हैं। यह आपका होगा वेतन और इसकी योग्यता की ओर हम बात करें तो देखें, आपका एप्लीकेशन आर बी सबमिट ऑनलाइन ओनली। ये आपका एप्लीकेशन ग्रुप डी के लिए फॉर्म केवल आपका ऑनलाइन मोड से ही आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। द लिंक प्रोवाइड आरआरबी वेबसाइट ओनली लिस्टेड। आपका जहां भी जिस आपका आरआरबी पे डालना चाहते हो वहां का एक ऑफिशियल वेबसाइट है, आगे नीचे पे देखते हैं, उसको भी बताएंगे। ठीक है, चलिए। आपका एज लिमिट आपका 0/1/0/2025 से आपको काउंट किया जाएगा, तो यहाँ तक आपको 18 वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है जी। आपका एज लिमिट 18 से आपका 33 वर्ष होना चाहिए और आपका एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पर SC/ST को 5 वर्ष के, OBC को आपको 3 वर्ष के, 36 पे आप 3 जोड़ सकते हो और SC/ST हैं तो उसमें 5 वर्ष जोड़ सकते हो। इस प्रकार से आपको आयु में छूट और मिलेगा। चलिए, यहाँ पर आपका योग्यता को देखें तो योग्यता को यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पर आपका विभिन्न प्रकार के जितना भी ग्रुप डी के अंतर्गत आपका पद होते हैं उन सभी का एक लिस्ट दिया गया है। वो किसके अंडर होते हैं उसका भी पोस्ट आपका दिया गया है। आपका असिस्टेंट वर्कशॉप का, मैकेनिकल डिपार्टमेंट का होता है, वो पूरा आपका लिस्टेड है। यहाँ पर देखो आपको मेडिकल स्टैंडर्ड भी दिया गया है। और यहाँ पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से योग्यता को हम देखें तो योग्यता को देखें तो आपका 10वीं पास और आपका ITI इक्विवेलेंट ऑफ नेशनल, मतलब आपका यहाँ पर 10वीं पास जो स्टूडेंट हैं वो आपका फॉर्म डाल सकते हैं। आपका ITI कंपलसरी नहीं है, अगर है तो दो, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका दोनों दे सकते हो। 10वीं पास हो तो भी आप डाल सकते हो, ITI है तो भी। ठीक है, इसमें कंपलसरी नहीं बोला गया है। तो आपका ग्रुप डी के लिए पिछले भर्ती जैसे ही 10वीं पास है सिर्फ। ठीक है, इस बात को याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हुए और देखिए यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन फीस, मतलब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो कितना लगेगा। आपका जनरल कैटेगरी के लिए जितना भी है उसको 500 का आपका फीस लगेगा और SC/ST और आपका OBC EW है, इन लोगों के लिए आपको 250 का फीस लगेगा, जो आप एग्जाम देने के बाद आपके अकाउंट में वापस रिटर्न आप हो जाता है। तो आपका इतना फीस लगेगा, इस बात को भी अच्छे से रखें। चलिए यहाँ पर आपका मेन चीज़ है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बात को आप समझिए।
रिक्वायरमेंट प्रोसेस किस प्रकार से होने वाला है, इस पे लगभग आपको 4 चरण से आपको होकर गुजरना पड़ता है। फर्स्ट होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी, आपका एक ही पेपर होता है सीबीटी। फिर उसके बाद आपको होता है सीबीटी आप पास कर लिए, फिर आपका होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका पीएटी, ठीक है। फिर आपका पीएटी हो गया, फिर आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी, फिर डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका लास्ट में होता है मेडिकल। मेडिकल स्टैंडर्ड पे आप फिट आ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। इस प्रकार से आपको 5 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, सीबीटी, पीएटी, डीवी, मेडिकल। चलिए एक एक करके हम इन सभी चीज़ को जानते हैं क्या क्या है। फर्स्ट है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो इसके अंतर्गत हम देखें तो आपका टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है। इसका टाइम ड्यूरेशन एग्जामिनेशन ड्यूरेशन ऑफ मिनट 90 मिनट, आपका 90 मिनट का समय रहेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जिसमें जनरल ऑफ साइंस का 25 नंबर रहेगा, मैथ्स का आपका 25 नंबर रहेगा, और रीजनिंग का आपका 30 नंबर रहेगा, और एक होता है जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर, इसका 20 नंबर रहेगा। तो टोटल आपका नंबर है, टोटल आप क्वेश्चन नंबर 100 रहेगा, ठीक है जी। आपका 90 मिनट का रहेगा आपका समय, और आपका टोटल क्वेश्चन रहेगा 100, जिसमें आपका जनरल साइंस 25, मैथ 25, रीजनिंग 30, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर आपका 20 नंबर का रहेगा, टोटल आपका 100 रहेगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम, इसका और आगे बढ़ते हैं तो देखिए आपका मैथ्स में क्या क्या पूछा जाएगा। अगर मैथ्स की बात करें तो हम देखें नंबर ऑफ सिस्टम, बोर्ड मास, डिसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएफ, एसीएफ, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, टेक्नोमेट्री, एलिमेट्री, सेटिस्फाई, स्क्वायर रूट, एज। देखो यहाँ पर आपका जो रीजनिंग का कुछ टॉपिक है जिसे हम रीजनिंग में आमतौर से पढ़ते हैं, आयु का गणना और कैलेंडर, घड़ी, पाइप सिस्टम, इसे आप ग्रुप डी रेलवे के मैथ्स के क्वेश्चन के रूप में पढ़ेंगे। चाहिए वहीं पर देखो आपका रीजनिंग का, तो रीजनिंग का देखिए तो आपका एनालॉगी, अल्फाबेटिक, नंबर सिस्टम, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिक ऑपरेशन, रेशियो, जंपिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी। इस प्रकार से मतलब रीजनिंग का आपका टाइम टेकिंग जितना भी कथन निष्कर्ष कूट वाला प्रॉब्लम क्वेश्चन है, उन सभी को आपको रीजनिंग को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा खेला इस पर आपका रीजनिंग और आपका साइंस का होता है। साइंस आपका देखो यहाँ पर आपका लिखा है द सिलेबस अंडर सेल बी कवर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, 10 स्टैंडर्ड लेवल। आपका लिखने के लिए 10 स्टैंडर्ड लिखता है, पर साइंस आपका ग्रुप डी पेपर का सबसे मेन खेला करता है यही। आपका इतना अच्छा से आपको साइंस को कवर करना पड़ेगा, बहुत अच्छा। इसमें अच्छे अच्छे लेवल वाले आपका क्वेश्चन आता है। एमएससी जो फाइनल बीएससी के रहते हैं उनसे भी क्वेश्चन नहीं बनता इनका साइंस का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको साइंस का क्वेश्चन को अच्छे से बना के रखना है, साइंस का लेवल को। और आपका देखिए जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चर्स, पर्सनैलिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड ऑथर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट। तो इस प्रकार से आपका पेपर का सिलेबस होता है, ठीक है। इसे आप और बाई डिटेल से कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से जुड़कर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए और देखते हैं दूसरा चरण। दूसरा चरण है आपका पीएटी। दूसरा चरण है जी आपका पीएटी। पीएटी को देखो तो आपका देखें जो आपका मेरिट बनेगा, सीबीटी कैंडिडेट हैज़ बी कॉलेज पीएटी आपका कितना, आपका 3 टाइम, मतलब आपका जितना भी पोस्ट है उसका 3 गुना आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। 3 गुना, जैसे मान लीजिए आपका 100 पोस्ट है तो 300 लोगों को फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। वहीं आपका मेल का देखें तो मेल कैंडिडेट का हम देखें तो मेल कैंडिडेट का देखो आपको आपका 35 किलो के वजन वेट को लेकर आपको 100 मीटर 2 मिनट के अंतर्गत आपको चढ़ना होता है। ये आपका बहुत आसान होता है। और इसके साथ आपका दूसरा चीज़ होता है, ये आपका फर्स्ट हुआ, ये आपका दूसरा हुआ। दूसरे में आपका हुआ 1000 मीटर 4 मिनट के अंतर्गत आपको रनिंग करना होता है। वहीं फीमेल कैंडिडेट का देखें, फीमेल कैंडिडेट का तो इन लोगों का 20 kg का वेट लेके चलना होता है। 2 मिनट के अंतर्गत आपको 100 मीटर चलना होता है, और इनको भी 1000 मीटर का आपको रनिंग करना पड़ता है, जो 5 मिनट 40 सेकेंड पर करना। ये आपका फिजिकल एफिशिएंसी आसानी से लगभग हर ही आपका कैंडिडेट क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम और देखें तो इसके बाद आपका देखें आपका होता है जी इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जो कैंडिडेट आपका पीएटी पास करता है उसका आपका जितना भी पीएटी पास करे उसका आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फिर उसके बाद होता है आपका मेन इंपॉर्टेंट मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। चलिए लास्ट चरण की ओर देखें तो लास्ट चरण में आपका होता है मेडिकल स्टैंडर्ड, ठीक है जी। मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर पोस्टेड, आपका इसमें पोस्ट के हिसाब से मेडिकल का रिक्वायरमेंट रहता है। आपका इसमें मेन रूप से मेडिकल कहने का तात्पर्य यह है कि इस पर मेन रूप से आपका इसमें आपका हाइट, चेस्ट, वेस्ट, इस प्रकार से किसी भी प्रकार का आपका हाइट रिक्वायरमेंट नहीं रहता, कि इसमें हाइट आपका मापा ही नहीं जाता। इस पर आपका मेडिकल पे देखा जाता है तो वो है आपका आई। आई का आपका फिटनेस देखा जाता है आई, तो आपका आई जैसे A2 के लिए आपको 6/9 विदाउट ग्लास आपका वर्जन होना चाहिए। 6/6 9 आपका आँख होना चाहिए। A3 के लिए 6/9 आपका लेंस आपका नॉट एक्सटेड, मतलब इस पर आपका 6/9 का आपको कलर विजन नहीं होना चाहिए, आपको नाइट विजन नहीं होना चाहिए।
आपका पास से भी दूर से भी आपका आँख का प्रमुख रूप से इस पर आपका चेक होता है। ये आपका हर एक पोस्ट का अलग अलग स्टैंडर्ड है। यहाँ को देखो, यहाँ पर देखो आपका हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग आपका रिक्वायरमेंट है। जैसे B1 के लिए देखो, यहाँ पर आपका 6/9 और 6/12 विदाउट ग्लास आपका इस प्रकार से होना चाहिए। आपका हर एक के लिए C1 के लिए अलग है, 6/12, 6/8 आपका इस प्रकार से हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है मेडिकल में। चलो अब आगे हम बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर एक और चीज़ को देखते हैं। जैसे आप सिग्नेचर अपलोड करोगे तो आपका सिग्नेचर अपलोड करोगे तो वाइट पेपर विदाउट ब्लैक ओनली लिंक पेपर पर आप सिग्नेचर करोगे। आपका 20 से 50 KB के अंतर्गत आपका सिग्नेचर होना चाहिए JPG फॉर्म में। चलिए ऑफलाइन जैसे आप अपने मोबाइल से या कहीं भरोगे तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपका फ़ोटो का साइज़, अगर फ़ोटो का साइज़ देखें तो आपका 40 KB से 50 KB का आपका फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए। और फ़ोटो के साइज़ पर आप एक चीज़ और डेट मेंशन करना भूलना मत। करेंटली आपका 3 महीने के अंतर्गत आपका खिंचाया गया आपका करंट फ़ोटो होना चाहिए जी। चलिए यहाँ पर आओ, आपका यहाँ पर देखें आपको RRB का आपका ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है। जहाँ आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ का आप देखो, जैसे बिलासपुर पर कोई करना चाहता है तो www.rrb बिलासपुर गवर्नमेंट इन आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए लास्ट देखते हैं आपका पोस्ट है। जितने भी बिलासपुर से RRB बिलासपुर से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उन सभी के लिए है। यहाँ पर अगर देखें तो आपका टोटल आप पोस्ट आपका 1300 आपका 37 आपका पोस्ट दिया गया है। जिसमें से आपका सबसे ज़्यादा देखें तो सबसे ज़्यादा आपका पोस्ट रहता है ट्रैकमैन। ट्रैकमैन का आपका पोस्ट है 535 टोटल पोस्ट है, जिसमें UR का 216 है, SC का 81 है, ST का 40 है और आपका OBC का 144 है। ट्रैकमैन होता है जो ट्रैक रहता है उन सभी का सुरक्षा देख रेख का जिम्मेदारी इनका रहता है। दूसरा सबसे ज़्यादा पोस्ट रहता है पॉइंटमैन। पॉइंटमैन का अगर देखें तो पॉइंटमैन का भी आपका पॉइंटमैन का आपका देखें तो 416 आपका टोटल पोस्ट है। यहाँ पर इस प्रकार से पूरा दिया गया है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि पॉइंटमैन क्या होता है, आपका ट्रैकमैन क्या होता है, असिस्टेंट आपका SD, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्राइड, असिस्टेंट वैगनर क्या होता है, इन सभी के जॉब प्रोफाइल के लिए और आपका पोस्ट रेफरेंस के लिए। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। चलिए जितने भी 10वीं पास है, जितने भी कैंडिडेट है, उन सभी इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। चलिए धन्यवाद।